नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। हरियाणा में हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई योजना का शुभारंभ किया है और योजना से खेती किसानी में बड़े सकारात्मक बदलाव आने का ये दावा किया जा रहा है। और दावा ये किया जा रहा है कि इस योजना के जरिए नहरी पानी पर निर्भरता कम होगी और जो पानी का प्रबंधन है उस तरीके से किया जा सकेगा, उसे और बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन इससे क्या लाभ होंगे और क्या परेशानियां किसानों को आ सकती हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ अहम सवालों पर बढ़ेंगे आगे। आज हम सूक्ष्म सिंचाई इस प्रदर्शन के कार्यक्रम की ये शुरुआत कर रहे हैं। केवल शुरुआत कर रहे हैं ऐसा नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पानी की हर बूंद को समेटने, सहेजने और उसका एक उच्चतम उपयोग करने की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। पानी की उपलब्धता और उसका उपयोग, इसके ऊपर विचार विमर्श ये हम करेंगे। बेस्ट मैनेजमेंट फॉर वाटर, ये हमारा थीम है। पानी तो जितना है उतना है, अब उस पानी को हम किसी प्रकार से बना नहीं सकते हैं, लेकिन प्रबंधन अच्छा कर सकते हैं। आज तकनीक का युग है और इस तकनीक के युग में तकनीक हमको सिंचाई के जो नए आयाम, उसमें जो सूक्ष्म सिंचाई है उसका तरीका बता रहे हैं। तो इस तकनीक का उपयोग करते हुए पानी कम से कम उपयोग करके और उसकी उपयोगिता कैसे ज़्यादा बढ़ाएं, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और किसान कितना तैयार हैं इस सिंचाई योजना के लिए और उन्हें क्या परेशानी आ सकती है और इससे क्या लाभ होगा और किस तरह के फायदे किसानी में होंगे और साथ ही इसकी पैदावार पर इसका कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ कुछ और अहम सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डालते हैं। एक बार फिर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। सवाल नंबर 1 कि सूक्ष्म सिंचाई योजना क्या असरदार साबित होगी। इस सूक्ष्म सिंचाई योजना के असर की हम बात करेंगे। और सवाल नंबर 2 कि सूक्ष्म सिंचाई योजना से पानी कम इस्तेमाल करने के साथ साथ उसकी उपयोगिता बढ़ पाएगी क्या, और सूक्ष्म सिंचाई से खेती किसानी में बड़ा सकारात्मक बदलाव ला पाने में कामयाब होंगे हम। इन सभी विषयों को लेकर अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे और इस विषय को लेकर आखिर कितना इससे बदलाव लाया जा सकेगा और क्या अभी तक बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई है और अभी की जो परिस्थितियां हैं पानी को लेकर, खास करके चूँकि गर्मी का जो मौसम होता है इसमें पानी की गंभीर बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। हालांकि कई तरह की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल अब खेती किसानी में किया जाने लगा है और इससे कुछ हद तक बदलाव ज़रूर हुए हैं, लेकिन इन बदलावों के लिए किसान भाई हमारे कितने तैयार हैं। और चूँकि किसान हमेशा से नवाचारों के लिए तैयार रहे हैं और नवाचारों को लेकर कुछ परेशानियां हालांकि हुई भी हैं किसानों को और कई तरह की समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है, क्योंकि उनके पूरे सीज़न की मेहनत बेकार हो जाती है यदि फसल पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो ये कई गंभीर सवाल हैं और क्योंकि जिस तरह से सूक्ष्म सिंचाई योजना लाई जा रही है, इन सभी विषयों को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। एक छोटा सा परिचय हम अपने प्रवक्ताओं से करवा दें। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से सत्यव्रत शास्त्री जी हैं, अजय गुलिया जी हैं, जेजेपी से कांग्रेस से राकेश गर्ग साहब हैं, हमारे साथ पंकज बेनीवाल आम आदमी पार्टी सबसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे और एचपी सिंह किसान नेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे सत्यव्रत शास्त्री जी से, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शास्त्री साहब, क्योंकि हरियाणा की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, पानी की अमूमन यूँ तो कमी नहीं रहती है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली भी पानी भेजना है और फिर मौसम भी कुछ इस तरह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का असर, भूजल स्तर का कम होना, तो ये सूक्ष्म सिंचाई योजना कितनी कारगर साबित होगी, किसानों को एक्सेप्ट करने में कितनी परेशानी आ सकती है और किन बातों के लिए हमारे किसान भाइयों को तैयार रहना है? सबसे पहले तो हमें सोचने की यह है आवश्यकता कि केंद्र सरकार के स्तर पर एक अभी अंडरग्राउंड वाटर सर्वे हुआ तो हरियाणा के 75% हिस्सा डार्क जोन के अंदर आ गया कि जमीन के नीचे पानी की स्थिति जो है वो बहुत गंभीर है। दूसरी उन सब चीजों को हम महसूस भी कर रहे हैं। दूसरा कि पानी एक ऐसी चीज है जिसको बनाया नहीं जा सकता जी। पानी एक ऐसी चीज है जिसको बचाया जा सकता है, जिसका उपयोग करने के तरीके बदले जा सकते हैं। और हरियाणा का जिस प्रकार से पंजाब के साथ
जल के बारे में बहुत लंबे समय से आ गया। तो अब तक की सरकारें केवल यही थी कि भाई SYL का पानी आएगा तब करेंगे तब करेंगे, लेकिन उससे आगे बढ़कर सोचने का समय नहीं मिला। हाँ। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बारे में विचार किया कि जो उपलब्ध पानी है उसकी उपयोगिता को कैसे बढ़ाकर सिंचित एरिया को बढ़ाया जाए और फसलों का जो है विविधीकरण किया जाए। और दूसरी बड़ी चीज कि पानी जमीन की आवश्यकता नहीं है, पानी फसल की आवश्यकता है। फसल को कितना पानी मिलना चाहिए, आज हमारी टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक इस सब काम में पिछले 2-3 साल से बहुत लगे हुए। उन्होंने कहा कि पानी का अभी तक हमारी थ्योरी थी कि जमीन में पानी देना है, जमीन को पानी की आवश्यकता नहीं है, पानी की आवश्यकता है हमारे फसलों को, हमारे पौधों को, हमारी सब्जी को, और उसकी अपनी कैपेसिटी है कि उसको कितना चाहिए। तो कितना चाहिए उसकी भी एक पैमाना आज तैयार हो गया, और वो पैमाना जो है वो सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के माध्यम से पूरा होता है। आज में ये जो कार्यक्रम था उसको अनेक किसानों से, बाकी भी यहाँ इलाके में रहते हैं तो जिन लोगों ने इसका प्रयोग किया है वो 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं। एक तो 30 से 40% पानी की कम से कम बचत हो जाती है। तो आप सोचिए 30 से 40% की बचत से कितना सिंचित एरिया बढ़ेगा, एक बात। दूसरी चीज, इस सिंचित एरिया के जो बढ़ने से जमीन की जो उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है ज्यादा पानी से, उसके पानी कम लगने से वो ताकत बराबर रहेगी, और ताकत ज्यादा रहेगी तो उत्पादन पर कम से कम 10 से 15% उत्पादन के ऊपर उसको अतिरिक्त लाभ मिलेगा। तीसरा विषय जो आप कह रहे हैं कि किसानों को क्या परेशानी आएंगी, शुरू में किसान को परेशानी केवल उसको समझ की है कि उसको बिछाए कैसे है, उसका सिंचित एरिया कैसे है, उसको चलाना कैसे है, उसको किसी, वो तो बहुत बड़ी चीजें नहीं है। वो शुरुआत में अड़ोसी पड़ोसी, और जब ये योजनाएं लागू कर रहे हैं तो अधिकारी उसके ऊपर ध्यान देंगे। हाँ। और जब एक बार किसान को, क्योंकि अभी ये कोई ऐसे नहीं है, ये ऑप्शनल में काफी किसान, प्रगतिशील किसान इसको अपना रहे हैं, लेकिन अब तक इसका आंकड़ा जो है वो 10-11% था। अब सरकार ने हर साल 5-5, 7-7% आगे बढ़ाकर टारगेट रखा है। तो कुछ नए किसान इसके अंदर जुड़ेंगे तो उनको जो जानकारी, इसके संचालन की जो जानकारी है वो टेक्निकल लोग, बाकी अभी सरकार की ओर से हर जिले को 2-2 वेन भी मिल रही हैं, जो वेन गांव-गांव में घूमकर लोगों को इसके बारे में जागरूक भी करेंगे, और जो कुछ टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारियां है वो उनको शिक्षित भी करेंगे, विशेषकर उनको जो इस बार इसको स्वीकार करेंगे। बिल्कुल शास्त्री जी, एक चीज ये, क्योंकि इसके बारे में अभी और आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसको लेकर अवेयरनेस को कैसे हम किसानों तक पहुंचा सकते हैं, क्या उसके लिए हमें मूलभूत प्रयास करने होंगे, ये सब बातें हम आगे और डिटेल में करेंगे। एक छोटा सा रिएक्शन हम HP सिंह जी का लेना चाहेंगे, जो कि किसान नेता हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं और किसानों की इस परेशानी को और बेहतर तरीके से वो एक्सप्लेन कर पाएंगे। HP सिंह जी, सीधी बिजाई, फिर चावल की कम बुआई, और फिर अब ये सूक्ष्म सिंचाई योजना, ये नवाचारों के लिए किसान, चूंकि वैसे किसानों के पास इतनी मेहनत उन्हें करनी होती है, फिर मौसम की मार, बहुत सारे जो परेशानियों से जूझना पड़ता, कई मोर्चों पर उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक नई योजना कितनी एक्सेप्टेबल है, ये कितना स्वीकार कर पाएंगे, इसे किसानों के लिए कितना मुश्किल होगा, और इस मुश्किल के लिए किसान बंधु कितने तैयार हैं? देखिए, मुश्किल तो अब नई चीज है, लेकिन किसान को भी हमें साथ साथ एजुकेट करना पड़ेगा, हम लोगों को भी समझना पड़ेगा। पानी एक ऐसी चीज है, पानी को हम, अब कोई अनलिमिटेड क्वांटिटी नहीं है पानी की, तो पानी का ऐसा नहीं है, पानी को जो हम, हमारा जो कन्वेंशनल सिस्टम है इरिगेशन का, वो सिस्टम भी खत्म नहीं होगा। कुछ क्रॉप ऐसी कन्वेंशनल सिस्टम करना पड़ेगा, लेकिन कुछ क्रॉप ऐसी जिनमें हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इस अडॉप्ट करने के लिए कन्वेंशनल सिस्टम से बाहर निकलेंगे तो किसानों को थोड़ा सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को, कृषि विभाग के लोगों को समझाना पड़ेगा। समझने के बाद में किसान समझेंगे तो उसमें सर्टेनली किसान भी अपना साथ देंगे इसको अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन थोड़ी प्रारंभिक रूप से कठिनाइयां आएंगी इसमें जरूर। और बाकी सरकार से अब एक मॉडल के रूप में भी हम सरकार से करेंगे कि भाई मॉडल से 50 एकड़ में, 100 एकड़ में, कई मॉडल के रूप में एक बार डेमोन्स्ट्रेशन भी हो, इसको यूज करके भी देखा जाए, और इसमें लोगों को हम एजुकेट भी करें। और इसमें ये भी देखना पड़ेगा, हर क्रॉप, जैसे गेहूं की क्रॉप है, गेहूं की क्रॉप में बहुत नजदीक गेहूं का पौधा होता है, उस क्रॉप में शायद ड्रिप इरिगेशन में हमें कठिनाइयां आए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्रॉप्स में यूज कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, पानी का तो बचत होगी, लेकिन ऐसा है
कुछ लॉसेज हमारे ऐसे भी हो जाते हैं जिसमें हम पानी का एक्सेस ऑफ वाटर से हमारी क्रॉप की कभी कभी पैदावार भी कम होती है। तो इसमें एक क्वांटिटी जाएगी और सरकार इसमें एक प्रॉपर तरीके किसान को सब्सिडी दे, एजुकेट करे, तब जाकर के ये स्कीम सक्सेसफुल होगी। बिल्कुल सर, और इसके लिए किसान चूंकि नए नवाचारों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो देखिए, किसान को तो जब आप एजुकेट करेंगे, डिपार्टमेंट बोलेगा, सरकार बोलेगी, सब्सिडी मिलेगी, तो उसको अडॉप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। लेकिन कोई भी स्कीम ऐसा इतना जल्दी से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। हाँ, वो एक परेशानी का सबब कई बार रहता है कि इम्प्लीमेंटेशन में कई बार समय लगता है, कई बार सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता। शहरी क्षेत्र के आसपास के जो गांव होते हैं उन्हें तो चलिए लाभ मिल जाता है, लेकिन जो दूर दराज के गांव में इंटीरियर जो हो जाते हैं कई बार, वहां पर थोड़ी परेशानी आती है। ठीक है, वो एक सिस्टम की कमी हो सकती है, उसे दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। जी जी, मैं आऊंगा सर, हमारे साथ की ड्यूटी है। जी जी, मैं फिर आऊंगा सर। हर जिले में तहसील लेवल पर एक मॉडल फार्मिंग करके, एक फार्म्स डेवलप करके किसानों के साथ में डेमोन्स्ट्रेशन करें उसको। हाँ, मैं इस विषय पर सर मैं चाहूंगा कि एक सेपरेट हम अच्छे से डिटेल से इसके बारे बातचीत करें। शास्त्री जी ने भी कुछ सुझाव दिए थे और राकेश जी भी हमारे साथ हैं, अजय जी भी हमारे साथ हैं। तो इस पर चूंकि सबकी, विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, कोई भी व्यक्ति है, जो भी हरियाणवी है, जो भी किसानी से चूंकि लगभग सभी लोग जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, तो सभी का सुझाव यहाँ पर बहुत जरूरी होगा। राकेश जी से एक छोटा सा रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। राकेश जी, चूंकि अब एक नया प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, उससे पहले सीधी बिजाई पर, ठीक है, लोगों को, किसानों को बोनस देना और कई तरह के उन्हें बोनस और कई तरह की चीज़ों के बारे में बताकर कि पानी का इस्तेमाल ठीक तरीके से हो, पानी की बर्बादी ना हो, भूजल स्तर को ठीक एक सामान्य स्तर तक हम मेंटेन कर सके, इसके लिए प्रयास। और एक ये नई सूक्ष्म सिंचाई योजना जो आई है, इसके लिए कितना विपक्ष तैयार है, कितना अपने माध्यम से सरकार की इस योजना को प्रचारित करेगा, या किसानों के लिए जो ये नई तरह की एक प्रयास होगा कि उन्हें कोशिश करके पानी को बचाना और जो योजना है उसको ठीक तरीके से समझने के लिए कितनी मुश्किल होगी? आशीष जी, मैं ये कहूंगा कि चलिए, देर दुरुस्त है, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। 8 साल से प्रदेश के अंदर खट्टर साहब के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है और आज सूक्ष्म सिंचाई योजना, ये कोई नई योजना नहीं है, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं। ये योजना 80 के दशक के अंदर तो इजराइल के अंदर से प्रावधान में है और करीब 90 के दशक के अंदर हिंदुस्तान में दिया गया। तो एक तो कांग्रेस पार्टी जो भी किसानों के मुद्दे हैं, किसानों से संबंधित, उनके जीवन में कोई भी सुधार से संबंधित कोई भी प्रस्ताव, कोई भी योजना अगर सरकार लेकर आती है तो हम खुले दिल से उसका स्वागत करते हैं और कहीं भी हम आश्वासन देते हैं कि अगर किसानों के मुद्दे पर सरकार को विपक्ष के किसी सुझाव की या किसी सहायता की या किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत है तो कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे पर अगर भाजपा की सरकार कोई प्रैक्टिकल काम करके दिखाती है तो हम उनके साथ खड़े हैं। अब मैं दूसरी बात पर आ जाता हूँ आशीष जी। मेरा जो निवेदन है और जो शंका है वो ये है कि जो आज ये सूक्ष्म सिंचाई योजना लाई गई है, इसके तहत जो प्रावधान सरकार ने किए होंगे, मैं समझता हूं कि इनकी भली भांति उनका अध्ययन और अवलोकन कर लिया गया होगा। जल्दबाजी में योजना नहीं लाई गई होगी, इसके सारे निश्चित लाभ हमारी सरकार पहले से तय कर चुकी होगी कि किसानों तक इसकी जो इनका मदद देने जो भाव हो तो किसानों को लाभान्वित कर सके। ऐसा न हो जैसे पूर्व के अंदर ये योजनाएं लेकर आते हैं, अधूरे होमवर्क के साथ आते हैं, बजट की दिशा आते हैं और सारी योजनाएं इनकी धरातल पर जब आती है फेल हो जाती है। तो हम ये चाहेंगे, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इस प्रदेश का किसान वैसे ही बदहाली और बदहाली के अंदर जीवन जी रहा है। तो उनको बता दूं, प्रदेश के अंदर जो भूतल का स्तर है वो 88 मीटर पे चला गया है। देश के बहुत से हिस्सों के मुकाबले हरियाणा के अंदर जो भूतल का स्तर है वो बहुत नीचे चला गया है। और कुछ मैं सवाल भी साथ साथ कर देता हूँ, आगे के अंदर उस सवाल को भी दे देना। किसान के जीवन के अंदर आशीष जी बदलाव 3 चीजें आना है। 3 चीजें पानी, पैसा और पावर, इलेक्ट्रिसिटी। तो सरकार ये निश्चित करे, आज पानी की जो अरेंज साधन है उसकी उपयोगिता के ऊपर अगर किसानों को बंटवारे की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ इस पर भी ध्यान दे कि प्रदेश पहले ही सूखे और पानी की कमी से जूझ रहा है, उसका प्रबंध करने का इन्होंने योजना में रख लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है उनको पावर की, पैसे की, उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की। तो सरकार कितना आर्थिक रूप से पिछले 8 साल के अंदर किसान को सुदृढ़ कर पाई, क्योंकि कोई भी योजना सरकार लेकर किसानों के लिए आएगी उसका अंततः जो निर्णय है और जो फैसला है वो किसान को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का ही होता है।
होगा। तो इस योजना का भाव भी यही है जितना अभी तक मैं देख रहा था। अब ये सरकार बताए कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ करती और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण राकेश जी सुनिए, राकेश जी इस सुनिए, मैं ठीक है, मैं मुझे लगता है शास्त्री जी ने भी ये प्रश्न आपके सुन लिए होंगे और चूंकि थोड़ा चर्चा आगे और डिटेल में ले चलेंगे। थोड़ी आपकी ऑडियो की थोड़ी दिक्कत आ रही है सर। राकेश जी सुनिए ना, थोड़ी ऑडियो की आपकी परेशानी आ रही है, तो प्रश्न बहुत स्पष्ट नहीं सुन पा रहे हैं हम, और मुझे लगता है कि प्रवक्तागण भी चूंकि फोन पर या किसी तकनीक माध्यम से आपकी आवाज़ सुन रहे हैं तो उन्हें शायद और ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैं जो प्रश्न अब तक जो आपका समझ पाया, मुझे लगता है कि उसके बारे में तो जवाब देंगे शास्त्री जी, लेकिन जो ये योजना का आप जिक्र कर रहे हैं कि किसानों की आर्थिकी को मजबूत करना या उन्हें पैसों के या और आर्थिक रूप से मजबूत करना उसका अंततोगत्वा लक्ष्य होता है, लेकिन इस योजना में सर दोनों चीज़ें हैं कि कुदरत का जो एक अमूल्य मैं धरोहर कहूँ या खजाना कहूँ, जो उनका आशीर्वाद या वरदान जो भी है पानी है, अगर तो उस पानी को सबसे अच्छे तरीके से यूज़ करना एक तरफ, और दूसरा किसानों को कम पानी के इस्तेमाल से, क्योंकि उन्हें फिर बिजली भी ज़्यादा खर्च नहीं पड़ती है, ट्यूबवेल चलता है और उसके एक अपने चार्जेस होते हैं, फिर जब ज़्यादा पानी लगता है तो खेत को भी नुकसान, तो आर्थिक रूप से तो किसान मजबूत हो ही, साथ ही ये जो कुदरत का एक अनमोल वरदान है, खजाना है, इसको भी संचित करना, संरक्षित करना इस योजना का लक्ष्य है। तो इसमें सिर्फ पैसा नहीं देखा जा रहा है, इसमें कुदरत का भी एक हमें बैलेंस बनाकर रखना है। राकेश जी मैं फिर आऊंगा आपके पास। पंकज बेनीवाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय गुलिया जी हमारे साथ जेजेपी से। एक छोटा सा रिएक्शन अजय जी से ले लेते हैं, फिर पंकज जी के पास चलेंगे। अजय जी, थोड़ी मुश्किल होती है जब नई योजना आती है, सिस्टम चूंकि अभी पूरे सिर्फ हरियाणा की बात नहीं, पूरे देश में कई अभी राज्य ऐसे हैं जहां पर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना, सिस्टम में नई चीज़ों को लाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अभी हम पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं से, रूढ़ी सिस्टम से अभी हम जूझ रहे हैं, नई चीज़ों में, नवाचारों में हम अभी घुस रहे हैं, तो एक मुश्किल आती है। तो इस मुश्किल के लिए सरकार कितनी तैयार है और लोगों का कितना सहयोग मिल पाएगा? विपक्ष तो आपका कह रहा है कि हम सहयोग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। देखिए, अगर विपक्ष ये बात कह रहा है कि वो पूरी तरह तैयार, तो इसके लिए विपक्ष का धन्यवाद करेंगे। देखिए आशीष जी, मैं एक चीज मानता हूँ, कोई भी चीज नई अगर शुरुआत होती है, कोई भी अगर हम किसी नए कोर्स में कोई बच्चा दाखिला ले, होशियार छात्र भी, तो उसको शुरू में कुछ कठिनाई आती है, फिर उसके यूज टू हो जाता है। देखिए इस मामले में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब देखिए इट्स हाई टाइम, अब ये समय ऐसा आ गया है कि अगर हम सरकार क्योंकि जनता के हित काम करने के लिए चुनी जाती है, और सरकार का गठन इसलिए होता है कि वो जनता के हितों को ध्यान में रख करके फैसला ले। देखिए ओवर एक्सप्लॉइटेड जो ब्लॉक्स हैं वो हरियाणा में 60% के आसपास हैं, और इस नई जो ड्रिप इरिगेशन आएगी, इससे 70% पानी की सेविंग होगी, और इसकी एफिशिएंसी है 90% के आसपास। अगर थोड़ी बहुत कोई परेशानी भी आएगी तो सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग करने का काम हरियाणा प्रदेश की सरकार करने जा रही है। राकेश जी की ऑडियो ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, एक बार देखें जरा क्या परेशानी है। जी गुलिया साहब अपनी बात पूरी करें। हाँ, तो और इसके अंदर सरकार ने जो बेहतर शुरुआत करी वो ये करी कि ड्रिप इरिगेशन के अंदर शुरुआत में 15% की पेमेंट आप देंगे और जीएसटी, बाकी 85% की सब्सिडी हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से आपको मिलने जा रही है। तो जो परंपरागत तरीके से जो इरिगेशन के जो मेथड्स हम यूज करते थे, उससे कॉस्ट एफिशिएंसी इसमें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। हरियाणा प्रदेश के किसानों को बहुत कम पैसा इसके अंदर खर्च करना पड़ेगा, उससे फाइनेंशियली भी उनको लाभ होगा। और देखिए मैंने जैसे चर्चा की शुरुआत में बताया कि एफिशिएंसी इससे 90% हो जाएगी, और ये सीधा जैसे मैं इसके आपको लाभ बता सकता हूँ कि देखिए सीधा प्लांट रूट में पानी देने का काम होगा। जैसे आपने चर्चा के शुरुआत में ब्रीफिंग में बताया कि जमीन में पानी देने की आवश्यकता, और शास्त्री जी भी बता रहे थे जमीन को पानी की आवश्यकता नहीं है, पानी की आवश्यकता तो उस प्लांट को है, उस पौधे को है, जिससे किसान पैदावार लेगा। और इसमें कई बार क्या है कि हरियाणा प्रदेश के कई जिलों के अंदर हमने देखा है कई जमीन ऊंची है, नीची है, तो वहां पर जमीन की 100% यूटिलाइजेशन इससे हो पाएगी कि अगर कहीं कोई ऊंचे जमीन पर भी या ऊंचे टिब्बे पर अगर मैं साधारण भाषा का प्रयोग करूं, कोई पौधा है तो उस तक भी पानी पहुंचेगा। बहुत सारे जो जिले डार्क जोन में है उससे सीधे इसको लाभ होने वाला है। तो किसान के लाभ को देख कर के लिए अगर मैं मोटा मोटी तौर पे आपको बताऊं कि देखिए सब्सिडी इसमें ये है, इंडिविजुअल फार्मर अगर टैंक बना करके ड्रिप इरिगेशन को यूज करेगा तो कंस्ट्रक्शन टैंक की कंस्ट्रक्शन पे 70% सब्सिडी सरकार की तरफ से है। सोलर पंप पे 75% की सब्सिडी सरकार की तरफ से होगी। जो मिनी स्प्रिंकलर्स हैं, जो जिससे छिड़काव होगा या ड्रिप इरिगेशन तक पानी जाएगा, 85% की छूट उस पे है। अगर एक किसानों का समूह इकट्ठा होकर के इसको, कोई गांव का गांव पूरा समूह इकट्ठा होकर के या कुछ ग्रुप ऑफ किसान जो
कोई संगठन बना करके या एक अपना ग्रुप बना करके इसमें करेंगे तो वो सब्सिडी 5 से 10% तक भी बढ़ जाएगी। शुरुआत में किसान को तो 15% प्लस जीएसटी देना है। तो सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास है कि देखिए अगर कोई नई स्कीम आ रही है, जिस प्रकार से कोई भी नई चीज आती है, जैसे किसान के खाते में सीधे पैसे वाली स्कीम आई थी तो ये विपक्ष विरोध किया था, सब लोगों ने कहा था कि नहीं किसान को परेशानी होगी। हम इस बात को स्वीकार भी करते हैं कि किसान को परेशानी हुई, किसान को परेशानी हुई, लेकिन अंत में लाभ किसको मिला? किसान को ही मिला। जो लोग विरोध करते थे वो राजस्थान जैसे राज्य वो कहने लगे कि इतनी अच्छी स्कीम है, किसान के खाते में सीधा पैसा जा रहा है, हम भी अपने प्रदेश में लागू करेंगे। तो कोई भी नई स्कीम आती है थोड़ी बहुत परेशानी होती है। अब अगर विपक्ष ने कहा कि वो सहयोग करने को तैयार है, मैंने मोटा मोटी तौर पर स्पष्ट सरकार की नीति उनको बताई कि कितने % की सब्सिडी सरकार की तरफ से किसान को मिलने वाली है, क्या क्या इससे लाभ होने वाला है, कौन कौन से जोन जो हमारे ओवर एक्सप्लॉइटेड 60% जोन्स हैं उनको क्या लाभ होगा। हम देखिए वाटर लेवल को वापस ले आएंगे कि उसको ऊपर लाने के लिए देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनका दोहन हमें अपनी क्षमता और उनकी उपलब्धता के अनुसार ही करना चाहिए। अगर ओवर एक्सप्लॉइटेड किसी भी चीज को करेंगे ज्यादा तो वो नुकसान देगी, हम आने वाली पीढ़ियों को क्या दे पाएंगे। उसको ध्यान में रख करके सरकार ये स्कीम लाई है और मैं चाहता हूं कि सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। ये किसी सरकार की स्कीम नहीं है, हरियाणा प्रदेश की स्कीम है, हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए है और हरियाणा प्रदेश की जनहितैषी सरकार इस स्कीम को लाई है ताकि हरियाणा प्रदेश के लोग इससे लाभ ले। पर खेती बिल्कुल गुलिया साहब, मुझे लगता है कि विपक्ष का जो सहयोग का जिक्र हो रहा है, विपक्ष सिर्फ इतना ही करे कि अगर सिस्टम में कहीं कमी है तो वो इस बात को लेकर सरकार तक इसको बहुत ही सकारात्मक तरीके से, बहुत पॉजिटिव वे में उसको उठाता रहेगा तो वो सिस्टम में उस काम को हम ठीक कर सकते हैं, उस परेशानी को हम ठीक कर सकते हैं, तो इससे और ज्यादा बेहतर होगा। बाकी सरकार का अपना सिस्टम है, एक तंत्र है, वो तंत्र अपनी जगह पर काम करेगा। पंकज बेनीवाल जी भी हमारे साथ है, उसके बाद सत्यव्रत शास्त्री जी के पास चलेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं, समय मांग रहे थे। बेनीवाल साहब, ये पानी का जो विषय है, पानी होगा तो हम बचाएंगे और पानी अभी जो पर्याप्त हरियाणा में है इस वक्त, उसकी उपयोगिता को और बेहतर बनाने के लिए सरकार का एक प्रयास है, लेकिन एक पानी पंजाब से भी आना था। पंकज जी, आवाज मिल पा रही है? अब आ रही है आपके बात। नमस्कार जी जी नमस्कार सर। पंकज जी, सवाल ये था कि पानी जब हमारे पास होगा तो हम उसे बचाएंगे, उसको संचयन करेंगे, ठीक है। हरियाणा की अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से ठीक ठाक पानी हरियाणा के पास है, लेकिन एक हिस्सा हमारे बड़े भाई के पास रह गया है, वो हिस्सा भी अगर आ जाता तो हम संचयन ठीक तरीके से कर पाते। जी देखिए, भाजपा की जो सरकार है वो सिर्फ घोषणाओं की सरकार है। इनसे घोषणा करा लो किसी भी चीज के लिए। किसान के लिए इन्होंने क्या क्या किया है पूर्व के अंदर। 8 सालों की बीजेपी की सरकार एक रिपोर्ट कार्ड पेश कर दे किसानों के लिए कि हमने आपके लिए ये किया। एक योजना केंद्र सरकार लेकर के आई थी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, वो फेल क्यों हो गई? अगर वो इतनी अच्छी योजना थी तो इस योजना को लाने की क्या जरूरत थी? तो योजनाओं को लाना, पब्लिक को बरगलाना बीजेपी की एक बहुत सुनियोजित एक सत्ता रहती है इनकी। हरियाणा के अंदर इन्होंने सोइल टेस्टिंग योजना निकाली थी, कितनी जगह से इन्होंने मिट्टी की टेस्ट कर लिया, कितनी मिट्टी का इन्होंने हेल्थ कार्ड बना दिया, उन किसानों की ये लिस्ट जारी कर दें। तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। आज किसानों को ये बोल दिया कि हम आप लोगों के लिए पानी पहुंचाएंगे पाइपलाइन बिछा करके। 25 एकड़ के लिए बोला इन्होंने। 25 एकड़ के लिए कितने जमींदार आज हरियाणा के अंदर प्रेजेंट हैं? 2 या 3% होंगे। इन्होंने कहा कि क्लस्टर में इकट्ठा होकर के बहुत सारे किसान साथी क्लस्टर में इकट्ठा हो, 25 एकड़ जमीन लेकर के आए, उन तक हम ये पानी पहुंचा देंगे। क्लस्टर में कहां इकट्ठा होते हैं लोग? पानी के लिए त्राही त्राही आज पूरे हरियाणा के अंदर हो रही है। पीने का पानी मिल नहीं रहा है। खेतों के अंदर भी चाह रहे हैं कि क्लस्टर में लोग आकर के पानी को लेकर के जाएं। अगर उसके हिसाब से ये चलेंगे तो वहां पर फिर से दंगा फसाद होगा। किसान आज खेती नहीं कर पा रहा। किसान का बच्चा फौज में जाना चाहिए, वहां पर फौज में जाने के लिए दिक्कत कर दी। तो मतलब अल्टीमेटली ये है कि जो भाजपा सरकार है वो किसान विरोधी है और जवान विरोधी है। किसान और जवान ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे और इन दोनों को भाजपा सरकार ने रोड पे ला करके खड़ा कर दिया है। आज किसान आत्महत्या कर रहा है। 25 एकड़ जमीन वाला किसान आत्महत्या नहीं कर रहा। आत्महत्या वो किसान कर रहा है जो 1 एकड़, 2 एकड़, 1 बीघा, 2 बीघा इस जमीन का मालिक था। वो बेचारा आज वो कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है और वो आत्महत्या करने पे मजबूर है।
ये ऐसी नीतियां क्यों नहीं लेकर के आते कि किसान एक खुशहाल जीवन व्यतीत करे? 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, जिसके पास जितनी जमीन है उस जमीन तक पानी पहुंचाने का काम सरकार क्यों नहीं करती है? 8 साल के बाद सरकार को सूद आती है, जबकि मोदी सरकार ने केंद्र के अंदर लेकर के आए थे मोर क्रॉप पर ड्रॉप। ये उस योजना को हरियाणा में क्यों नहीं लागू कर पाए? बारिश का पानी इतना ज्यादा आता है, बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसको इधर से उधर डाइवर्ट करने की कोई योजना नहीं है इनके पास। ये कॉर्पोरेट की सरकार है, किसी कॉर्पोरेट कंपनी से इनको ऑफर आ गया होगा कि जी हमारे पाइप बिकवाने हैं, उन पाइपों को बिकवाने के लिए आज किसानों को ये मजबूर कर देंगे कि हम सब्सिडी दे देंगे और किसान उस पाइप को, फुहारा सेट को उनको खरीदेंगे। ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट सरकार है जो कि एक से दूसरे को किसान का भला नहीं कर रही, ये बड़ी बड़ी कंपनियों का भला। किसान, इन्होंने कृषि बीमा योजना निकाली थी, कितने एकड़ पे इस के ऊपर ये देंगे वो देंगे, कितने लोगों को इन्होंने लाभ दिया, वो ये रिपोर्ट कार्ड पेश कर दें। ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। उस बीमा योजना से जिन बीमा कंपनियों ने वो किया था वो बेनीवाल साहब, लेकिन किसान माला। आपके सवाल बिल्कुल वाजिब है अपनी जगह पर। बाकी जो डिटेल्स की बात आप कर रहे हैं कि कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, मुझे लगता है कि ये बातें, बेनीवाल साहब मेरी आवाज मिल पा रही है? मुझे लगता है कि ये बात जो है कि किसको कितना इसका लाभ हुआ, ये आम आदमी पार्टी से बेहतर इन डाटा को निकालने का मुझे लगता नहीं है कि अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना अच्छा इस्तेमाल किया। आरटीआई के माध्यम से माननीय अरविंद केजरीवाल जी इस तरह के डेटा लेकर आते हैं कि सरकारों ने कैसे काम किया। आप आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी ला सकते हैं और आप अगर हमें यहाँ दिखाते तो हम सीधा सवाल करते शास्त्री जी से, लेकिन ठीक है, आपके सवाल अपनी जगह जायज है, इसका जवाब ले लेते हैं सर। बेनीवाल साहब वो दिखा दें। मैं उसी की बात कर रहा हूं सर। वो चीज आप आरटीआई के माध्यम से निकाल के लाते और यहां पर पूछते सवाल, तो शास्त्री जी बेहतर तरीके से इसका जवाब दे पाते, या हो सकता है कि वो फंस जाते। लेकिन अभी आपने जिस तरह से सवाल पूछा मुझे लगता है शास्त्री जी इसका जवाब देने के लिए तैयार होंगे। सत्यव्रत जी जो सवाल कर रहे हैं बेनीवाल साहब, बिल्कुल उसमें सच्चाई है कुछ हद तक आप उसको बताइएगा कि कितनी सच्चाई है, लेकिन कुछ परेशानियां हैं इंप्लीमेंटेशन में। जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये योजना आई थी वो हरियाणा में क्यों लागू नहीं हुई, इनका सवाल है। इनका सवाल ये है कि आपने किसानों को सड़क पर ला दिया, किसान आंदोलन करवा दिया, अब जवानों को सड़क पर ला दिया, दोनों के आप दुश्मन बन बैठे हैं। देखिए, इनको शायद समझ नहीं है या ऐसा ना समझ होने का नहीं कर सकते जी। आवाज आई, बोला गया था, बना रहा हूं जी। इनसे ज्यादा बेहतर कोई नाटकबाज नहीं हो सकता। ये इतने बेशर्म है कि जो केजरीवाल पंजाब में जाकर ये कह रहा था कि हरियाणा को बूंद पानी नहीं देंगे, उस पार्टी के बैनर के नीचे राजनीति करने के लिए, हरियाणा के हितों को बलिदान देने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। ये है बेनीवाल। अब सुनो, मेरे से किसान के लिए हरियाणा की भाजपा सरकार ने क्या किया। हरियाणा की सरकार ने, मैं डाटा तो नहीं दे सकता लेकिन मैं एक दावा कर सकता हूं क्योंकि मैं इस बात के लिए नहीं आया था, कि हरियाणा चलिए 8 साल की सरकार ने देश के अंदर सर्वाधिक किसानों की फसल खरीदने का काम किया। कोरोना में दाना दाना गांव में जा जाके किसानों का अनाज खरीदने का काम किसान हरियाणा की सरकार ने किया। हरियाणा की सरकार ने सर्वाधिक बीमा की राशि किसान के खाते में, सर्वाधिक पर एकड़ भी और अधिकतम भी। देश के प्रत्येक स्टेट की यदि औसत निकालेंगे तो हरियाणा सरकार का सर्वाधिक, मैं रिकॉर्ड तय कर सकता हूं, वादा कर सकता हूं केशव जी, कि हरियाणा के बने 50 साल के पीरियड के अंदर पिछले 43 साल के अंदर जो किसान के खाते में गया वो भी रिकॉर्ड है। हाँ। और 7 साल किसान के खाते में गया वो भी रिकॉर्ड है। यदि ये दोनों बराबर की बजाय यदि 7 साल का आंकड़ा ज्यादा हो तो बताओ ये क्या कहेंगे। एक बात पहले इनको इस बात पर कहना चाहिए था कि सूक्ष्म जल परियोजना के ऊपर खर्च करने का सरकार का कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ। क्यों नहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है। हाँ। हरियाणा का पानी पंजाब के पास है। हाँ। हम पानी पूरा देंगे और पूरा पानी देके हरियाणा के किसान को, वो तो कह रहे हैं आप लोग पाइप बिकवाने के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। सुनिए, जो सरकार ने 100% सिंचाई परियोजना पर अजय जी ने कितनी बारीकी से बताया। हाँ। कि किस के अंदर कितने % सब्सिडी है। करोड़ों रुपए जो सरकार का खर्च बाकी जगह हो सकता था वो सूक्ष्म परियोजना के तहत हो रहा है। उसका दोषी कौन है? ये बेनीवाल और बेनीवाल के
ये जो जुमलेबाज लोग हैं जो पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर जुमलेबाजी से आए हैं, और जो हरियाणा के हितों पर सबसे बड़ी चोट करने वाला यदि कोई है तो केजरीवाल और उसके ये जो गैंग है, मैं इसके लिए गैंग कहूंगा, हरियाणा के हितों को बलिदान देने वाले लोग, और हरियाणा के लिए, किसान के लिए जो बात करने के लिए चैनल के ऊपर बैठे हैं, तो जरा स्पष्ट कीजिए कि हरियाणा के हित का पानी, उसके हक का पानी, उसके हिस्से का पानी पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार कब दे रही है। और ईमानदारी और नेक नीति होती तो हरियाणा को धन्यवाद करते कि अपना पानी पूरा न मिलने। आ रहा हूं मैं, पंकज जी आ रहा हूं। पंकज जी मैं समय दूंगा आपको, सुनिए ना। केंद्र की सरकार थी, क्यों नहीं पानी आ गया यहाँ पर? उससे पहले हुड्डा साहब की सरकार रही, वहां पे कैप्टन अमरिंदर की सरकार वहां पर रही, और मनमोहन सिंह जी की सरकार सेंटर के अंदर 10-10 साल आपको मलाई खाकर पंकज जी वो लोग नहीं कर पाए, इसीलिए तो आपको मौका दिया गया ना। वो लोग नहीं कर पाए इसीलिए आपको मौका दिया गया। सुनिए मैं आ रहा हूं सर, पंकज जी मैं आ रहा हूं मैं आपके पास, आपको समय दूंगा सर। ऐसे बीच में थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाता है कौन क्या बोल रहा है। अग्रवाल साहब सुनिए ना, पंकज जी सुनिए ना सर, सुनिए ना, मैं आ रहा हूं, मैं समय दूंगा सर आपको, अलग से पूरा समय दूंगा। सुनिए आप अभी बोलने लेने दीजिए, शास्त्री जी बात पूरी कीजिए, फिर चलेंगे। गुलिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं कह रहा था कि ये सारा जो पाप है वो सारा पाप का हिस्सेदार आम आदमी पार्टी की, और मैं दावा करता हूं आम आदमी पार्टी के जो हरियाणा के कार्यकर्ता है, जो राजनीति में नए नए चमक कर आए हैं, ये किसी ना किसी दिन साल के अंदर अंदर ये माफी मांगते और पश्चाताप करते किसी मंदिरों में और धर्मशालाओं में। मैं इनको दिखा दूंगा, क्योंकि जो पाप इन्होंने हरियाणा के हितों के लिए किया है ऐसा दूसरी पार्टियों ने आज तक नहीं किया। इसलिए किसान के हित के लिए आज मैं इस कार्यक्रम को देख रहा था लॉन्चिंग के, वहां जिस प्रकार के किसानों ने व्यू दिए कि मेरा 10 से 15% उत्पादन बढ़ गया, मेरी जमीन की ताकत बढ़ गई, मुझे केवल जीएसटी के अलावा कोई पैसा नहीं देना पड़ा, और मेरे जो खर्चा है वो मेरा खर्चा चाहे बिजली के रूप में चाहे डीजल के रूप में, उसके अंदर भी 20 से 30% की कमी आ गई, और मुझे जो पानी मिलता था किसान का, चाहे वो जमीन से लेता था या नहर का पानी लेता था, उससे 30 से 40% उसकी की बचत हो गई। तो इतनी शास्त्री जी, चूंकि देखिए बड़े किसान जो जिनके पास बड़ी जमीनें हैं, जिनके पास ज्यादा जमीन है, उनके लिए तो ये चीज बहुत सीधे तौर पर बेनिफिशियल है, लेकिन छोटे किसानों के लिए उतना ज्यादा इसमें लाभ नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ एक पानी के संचयन के लिए, पानी के संरक्षण के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। मैं फिर आऊंगा आपके पास। हमारे साथ गुलिया साहब है, बहुत देर से समय मांग रहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार रिएक्शन ले लेते हैं सर। ये जो छोटे किसान की बात है, हाँ, और ये जो 25 एकड़ की ये बात, मैं आ रहा हूँ गुलिया जी, एक बार शास्त्री जी पूरी कर लें बात। हाँ ठीक है, 25 एकड़ की किसी किसान के पास आज हरियाणा में 100 किसान भी नहीं होंगे 25 एकड़ के। वो योजना कैसे लागू होगी और कितने पे लागू होगी? वो 25 एकड़ का एक क्लस्टर बन जाएगा, 5, 7, 10 किसान मिलकर एक योजना बना लेंगे, और उनका एक तय कर देंगे। गांव में आज भी भाईचारा है जी, और ये जो भाईचारे के दुश्मन है आम आदमी पार्टी के लोग, उनको समझना चाहिए। गाँव में जाकर देखो, आज भाईचारा है, और 15-15, 20-20 लोग अपना 1-1 एकड़ जमीन का एक इकट्ठा संचय बना रहे, और वहां सिंचाई की योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार के उसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा सर, उसके लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। वो लोगों पर हम नहीं छोड़ सकते, या तो पंचायत स्तर पर उसके लिए कुछ प्रयास हो, या लोगों से हम सीधा सरकार के माध्यम से कोई इसके लिए कोई योजना से जुड़ने का कोई तरीका अगर हम निकाल कर लोगों को बताएं, क्योंकि लोगों के उतना वो अवेयर नहीं है कि उन्हें कैसे जुड़ना। हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं भाईचारा है गाँव में, वो अच्छी बात है, और वो है और आगे भी रहेगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना, उसको लागू कैसे करना, इसके बारे में थोड़ा सा जागरूक करना होगा, थोड़ा प्रकाश डालना होगा। देंगे तो मैं भी बता दूंगा अभी। जी मैं आऊंगा सर, अभी फिर आऊंगा, आप इसके बारे में बताइएगा। गुलिया साहब देखिए, अभी मेरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साथी ने एक सवाल पूछा कि कितना देंगे, कि 5 फरवरी 2022 को हरियाणा प्रदेश की सरकार ने 561 करोड़ 11,887 रुपए जो थे वो 8,95,712 किसानों में बांटने के लिए मुआवजे के तौर पे दिए। सरकार की तरफ से ये अमाउंट फरवरी में 2022 में जारी किया जा चुका है। क्योंकि ये मेरे कहने की बात नहीं है, आरटीआई लगा करके जानकारी ले लें। और उस हिसाब से मैं एक चीज और बता दूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो मुआवजा बढ़ाया भी गया, अब हरियाणा प्रदेश के अंदर 15,000 रुपए का मुआवजा उस किसान के लिए जिसकी 75% की फसल खराब हो चुकी है, उससे ज्यादा की, और 50% वाले को 12,500 रुपए। जबकि इसके विपरीत अगर मैं कंपैरिजन करूं पंजाब सरकार का, तो सरकार आने के बाद बड़े बड़े दावे करने वाले पंजाब के किसानों को जब कॉटन
कपास की खेती पर बहुत नुकसान हुआ, तो पंजाब की सरकार ने 101 करोड़ रुपए 19 मार्च को जारी किए। 101 करोड़ 39,45,87 रुपए ये पंजाब की सरकार की तरफ से किसानों को मुआवजे के रूप में जारी किए गए। अब क्षेत्रफल के हिसाब से ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि हरियाणा और पंजाब की अनुपात में है, तो 561 करोड़ रुपए हरियाणा प्रदेश की सरकार जारी करती है। वो तो कम है, पर पंजाब की सरकार जो 101 करोड़ 39,45,87 रुपए जारी करती है, वो किसानों को बहुत लाभ देने वाला है। अब मैं एक चीज और कहता हूँ, देखिए तुलना करनी चाहिए। अब देखिए छात्र 2-3 छात्र 50 छात्र कक्षा में परीक्षा देते हैं, हम ये कैसे मानेंगे कि ये छात्र प्रथम आया, ये द्वितीय आया और ये अंतिम स्थान पर आया? वो जो नंबर वो लेकर के आएंगे उसी से तय कर पाएंगे, हम और आप तय करेंगे कि ये छात्र फला छात्र होशियार है। इन्होंने चुनाव से पहले कहा कि हम लोग किसान को प्रत्येक एकड़ 45,000 रुपए मुआवजा देने का काम करेंगे उसकी फसल के नुकसान पे। चुनाव के बाद जब उनकी सरकार बनी, थंपिंग मेजोरिटी के साथ पंजाब के लोगों ने इनकी सरकार को बनाया, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम सिर्फ 18,000 रुपए एकड़ का देने का काम करेंगे। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या उसके अंदर भी कोई तय है? हरियाणा प्रदेश की सरकार ने बिल्कुल तय कर रखा है कि अगर 75% तक की फसल आपकी खराब होगी तो 15,000 रुपए, अगर 50 से ज्यादा है तो 12,500 रुपए हम देने का काम करेंगे। और ये मेरे बताने की बात नहीं है, ये तो फिगर्स अपने आप बता रही हैं, ये आंकड़े अपने आप बता रही हैं कि हरियाणा प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से पंजाब का कितना है, पॉपुलेशन के हिसाब से कितना है, और हम लोगों ने तो 561 करोड़ 11 लाख रुपए देने का काम किया। ये 101 करोड़ 39 लाख रुपए देकर के अपनी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। देखिए आज समझने की बात नहीं है, आज विरोध करने की बात नहीं है। आप इस बात को समझे कि ये जो स्कीम नहीं लेकर के आए हैं, ये स्कीम ना किसी भारतीय जनता पार्टी की, जननायक जनता पार्टी, ये स्कीम है हरियाणा प्रदेश के लोगों की। हरियाणा प्रदेश के लोगों को जरूरत है इस चीज की। आज अगर पानी नहीं बचा पाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम लोग क्या जवाब देंगे? अगर ये नंबर गेम में आना चाहते हैं तो मैं इनको एक एक फैक्ट्स और एक एक फिगर्स के साथ जवाब देना चाहूंगा। लेकिन आज मैं अपील करता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, आज कोई पक्ष ना होकर के, आज कोई विपक्ष ना होकर के, सब लोगों को साथ आकर के, मैं एक बड़ी बात आपके टीवी चैनल पर कहना चाहता हूं, सरकार एडमेंट नहीं है हरियाणा प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री एडमेंट नहीं है। लोग सुझाव लेकर के आए, अगर कोई परिवर्तन की आवश्यकता होगी तो वो परिवर्तन भी किया जाएगा और होने भी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो लोग सरकार जब चुनी जाती है, जो लोग उसके पक्ष में वोट करते हैं या उसके विपक्ष में भी वोट करते हैं, वो लोग भी सरकार के ही होते हैं। सरकार को वो हरियाणा प्रदेश के ही लोग हैं, सरकार को उनकी भलाई के लिए भी सोचना चाहिए और उनके हितार्थ भी काम करने चाहिए। देखिए मैं जिक्र करूंगा कि बहुत साल पहले चौधरी बंसीलाल जी एक स्कीम लेकर के आए थे लिफ्ट इरिगेशन की, सब लोग उनका विरोध करते थे, लेकिन क्या लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम से भिवानी दुशामीदर कितने क्षेत्रों को, नारनौल, महेंद्रगढ़, कितने क्षेत्र को फायदा हुआ? जिस प्रकार से चौधरी ताऊ देवीलाल जी एक स्कीम लेकर के आए थे कि जच्चा बच्चा को पौष्टिक आहार देने के लिए एक स्कीम दी जाए, पेंशन की स्कीम वो लेकर के आए थे कि किस प्रकार से लोगों का लाभ हो सके, गांव की सरकार गांव से कैसे चलाई जा सके। ये नई स्कीमें हैं, कुछ लोग सिर्फ विरोध करने के नाम पे विरोध करते हैं। मैं इनको खुली चुनौती देता हूं, आम आदमी के प्रवक्ता है, किसी भी फैक्ट्स पर, फिगर्स पर ये चर्चा कर लें। पंजाब में क्या ये कंपनसेशन दे रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के लोगों को क्या कंपनसेशन मिल रहा है, अमाउंट मैंने कहा, मैं तो इनको खुला चैलेंज करता हूं। ये तो बड़ी आरटीआई की बात करते हैं, ये तो कोर्ट में जाने की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं 101 इन्होंने दिया, 561 हमने दिया। मैं किसानों की संख्या बता सकता हूं, इनके किसानों की संख्या बता सकता हूं, पर एकड़ की संख्या मैं बता सकता हूं। क्या इंक्रीज हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ और क्या पंजाब के अंदर क्या इनके चुनावी वादे थे और एक हकीकत में इन्होंने क्या कहने की बात करी, वो भी अब तक मिला नहीं। देखिए सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, हमें सबको मिलकर के इस बात को सोचना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आगे जो समस्या एक आने वाली है पानी की, उसको हम साथ में बैठ करके किस प्रकार से उसका समाधान निकाला जा सकता है। सरकार ने वो निकालने का प्रयास किया है, सबको साथ आकर के सरकार का नहीं हरियाणा का साथ देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हरियाणा के सामने जो ये मुसीबत खड़ी है, वो हरियाणवी भाषा में कहते हैं जो मुंह बाय मुसीबत खड़ी है, उसका सामना किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के लोग कर सकते हैं, किसान कर सकते। ठीक है राकेश जी, कुछ सवाल लेना चाह रहे थे आप, समय मांग रहे थे। हाँ, मेरे जो
पहले जो सवाल थे वो तो चलिए अनुत्तरित रह गए। हाँ। क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो ये सरकार के प्रवक्ता आते हैं, जो ऋषि रटाई बातें हैं, उसी को बोल देते हैं। जो हमारे सवाल है वो जनता के मन में उठे हुए सवाल। हाँ। क्योंकि विपक्ष का काम है जनता की मन में शंकाएं और सवाल है वो हम आपके चैनल के माध्यम से या किसी पर माध्यम से सरकार से और सरकार के नुमाइंदों से पूछे और उनके उत्तर आने चाहिए। लेकिन चलिए वो उत्तर नहीं देते। भाजपा सरकार की आप कार्य प्रणाली देखिए, कि कोई भी योजना लेकर आते हैं तो इस प्रकार से प्रचारित करते हैं जैसे मास्टर स्ट्रोक है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है, ये स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है जिसके ऊपर कोई सवाल सूक्ष्म योजना पर बोलिए को रिपीट करके प्रमाणित करना चाहते हैं। 8 साल के अंदर ऐसी कौन सी भाजपा सरकार की योजना है जिसको इन्होंने बताया? डाइवर्ट कर रहे हो डिबेट को। शास्त्री जी सुनिए ना, सुनिए एक बार सुन लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। बेरोजगारी है जिससे आम आदमी के जीवन में कोई बदलाव आए। अभी पहले प्रोजेक्ट 3 साल से चल रहा है, इस योजना के पहले प्रोजेक्ट 3 साल से चल रहे हैं, उनके रिजल्ट। शास्त्री जी सुनिए ना, एक बार सुन लीजिए, बहुत समय के बाद मौका मिला है राकेश जी को, एक बार वो बात पूरी कर लेना, एक बार फिर मैं आऊंगा आपके पास, आप बताइएगा राकेश जी। मेरा ये निवेदन रहता है और मेरा ये प्रयास रहता है कि सामने वाला प्रवक्ता बोला मैं धैर्य की बात को सुनूं। जी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब मैं सवाल उठा रहा हूँ तो आप वो भी मेरी बात धैर्य से सुने और बड़े तथ्यों के साथ का जवाब दे। मेरे पहले वाले सवाल अभी छोड़ देते हैं। आशीष जी और सवाल है, यही भाजपा की सरकार मोदी जी भी और खट्टर साहब कहते थे 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी। 2022 का मिडल आ गया, किसान की जो अवस्था इनके राज्य में पहले थी वही उससे बदतर हुई है। पर अब ये नई डेट दे रहे 2027, वो ये योजना लेकर आते हैं। ये जो पहले जो फैल होते हैं, एक नया आश्वासन, एक नया भरोसा जनता को देते हैं और पहले वाले आश्वासन पे खरा नहीं करते। ऐसे ही बेरोजगारी के ऊपर हुआ, ऐसे कृषि कानून पर हुआ, ऐसे ही अब जो ये अग्निपथ योजना लेकर आए हैं उस पर हुआ। और अभी जो ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी, मैं उसके अंदर भी बता दूं कि किसानों की आय अगर बिजली करती तो सीटी फार्मूले के तहत लागू कर देते। तो उनको बीमा योजना देनी चाहिए, वो लागू नहीं कर पाए। इस सरकार का अगर आप इतिहास देखेंगे ना आशीष जी, तो योजनाएं लाने का तो है लेकिन क्रियान्वयन का नहीं है। अब मैं SYL की बात कर देता हूँ, आखिरी सवाल होगा देता हूँ। आज तो मोदी जी POK लाने की बात करते हैं, पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाने की बात करते हैं। भाई 2018 के करीब 3-4 साल से सुप्रीम कोर्ट का फैसला संबित है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। यशस्वी मोदी जी प्रधानमंत्री है, यशस्वी खट्टर जी मुख्यमंत्री है, तो वही क्या दिक्कत है? आप कहिए पंजाब के हिस्से का पानी लाकर हरियाणा को पाइए ना। तो प्रदेश में देश में आपकी सरकार है, हमारे प्रदेश का किसान पानी की किल्लत में मर रहा है, पंजाब से पानी देने को तैयार नहीं है, पैसा उनके पास नहीं है। 8 साल के अंदर बिजली का संयंत्र कोई आपने लगाया नहीं है, जो कारखाने पहले लगे हुए थे वो बंद पड़े हैं, बिजली देने के लिए नहीं है। आप योजना लाइए, हम आपको अगर किसान को उसका लाभ मिलता है हम समर्थन करते हैं, लेकिन आपकी पूर्ववर्ती योजनाओं की तरह अगर वो बर्बाद होता है, हर सेक्टर को आपने बर्बाद करके रख दिया, तो यहाँ भी आपका विरोध करेंगे, रोड पर भी आपका विरोध करेंगे और विधानसभा में भी आपका विरोध करेंगे। आप पूरी योजना के साथ और तथ्यों के साथ सरकार योजनाएं लाए, आम आदमी को भ्रमित करने का काम ना करे और आप अपना 8 साल का इतिहास 100% सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का काम करें। ठीक है सर। HP सिंह जी हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं। चूंकि SP सिंह जी, ये जब पॉलिटिकल विषयों पर बातचीत होती है तो सरकार, किसकी सरकार ने क्या किया, वो विषय कई बार बहुत लंबा खिंच जाता है। लेकिन किसानों के लिए ये विषय जब आते हैं कि जब उनके हित की बात होती है तो हर पार्टी ये दिखाती है कि हम किसानों के हित में हैं, हम सबसे बड़े हितैषी हैं, और दूसरे के लिए बोलते हैं ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। HP सिंह जी से संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है। पंकज बेनीवाल जी के पास चलते हैं, वो काफी देर से समय मांग रहे हैं। जी पंकज जी, अपनी बात पूरी कर सकते हैं आप। मेरा ये कहना है जी, जो हरियाणा के अंदर नहरों का जाल बिछा हुआ था वो आज सूखी क्यों है? उनमें आज पानी क्यों नहीं पहुंचा रही है? जब नहरों के माध्यम से चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पे जब पानी पहुंच गया था, हर खेत को पानी मिल चुका था,
तो आज क्या समस्या आ गई कि अब पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, उन नहरों में पानी पहुंचा दो, खेतों में पानी पहुंच जाएगा, हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा। किसानों को पानी पहुंचाना नहीं है, इनको सिर्फ झूठ की राजनीति करनी है। और सिर्फ जो मैंने पहले बताया कि कॉर्पोरेट की सरकार है, किसी पाइपलाइन की कंपनी से इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा और वो सब बिकवानी है इनको, इसलिए किसानों को और कर्ज के बोझ के तले इनको दबाना है, सब्सिडी का झूठ का नाटक करके। अब ये बात करते हैं कि पंजाब में तो इतना सा दिया, अरे हमारी सरकार को आए कितना टाइम हुआ है, आते ही अगर इतना करोड़ रुपए पब्लिक को दे दिया, किसानों को दे दिया, तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि एक सरकार ऐसी आई कि आते ही मुआवजे की रकम बांट दी पब्लिक में। और अब की बार जो बजट पेश होगा, जो चीजें आएंगी सामने, वो मान साहब की सरकार में 11,560 करोड़ रुपए का किसान कल्याण के लिए पैसा खर्च होगा। आपकी तरह ये 100-200 करोड़ नहीं, 1200 करोड़ रुपए की हम वो लेकर के आएंगे। आप लोगों के पास कोई तैयारी नहीं है इस चीज के लिए। आप आज डिबेट पे बैठ के कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ खामियां हो, खामियां होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप कोई प्लान बना करके लेके आ रहे हैं तो उस प्लान की पूरी तैयारी, फुल प्रूफ चीजें आपके पास होनी चाहिए, ताकि जनता को चीजों को समझाने के लिए वहां से एक से दूसरी जगह ना भटकना पड़े। इतने सारे कॉलम आपने उसमें लगा दिए, उन कॉलमों को पूरे करते करते हमारे जो किसान भाई हैं वो परेशान हो जाएंगे। अरे आप नहरों में पानी पहुंचा दो, किसानों का जीवन अपने आप खुशहाल हो जाएगा, ये आपको पाइपलाइन बिछाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पंजाब के साथ अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार काम कर रही है, जो पंजाब के अंदर भगवंत मान की सरकार काम कर रही है, उससे अगर आपको कंपैरिजन कमियां ना निकालो वहां पर कि कितना काम हो रहा है। और बात आप बार बार पानी की करते हैं, तो पानी के लिए मैं पहले भी बोल चुका पूर्व में कि आपकी सरकार आज केंद्र के अंदर है, आप हरियाणा के अंदर है, पानी ले आओ सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। पंजाब सरकार की क्या हिम्मत है कि मना कर दे कोई? वो तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा वो सब तो सर सीना ठोक ठोक के कह रहे हैं हम देंगे ही नहीं पानी। नियत की बात हो रही है ना सर, कोर्ट तो ऑर्डर देगा ही, केस तो लड़ाई जाएगा। अब अगर हरियाणा के हक के लिए आम आदमी पार्टी नहीं सोचेगी तो कोई तो सोचेगा ना सर। आप कह रहे हैं कि कोर्ट, केंद्र सरकार कर ले प्रयास, कोर्ट है, कोर्ट से मंगा ले। सर आम आदमी पार्टी का भी तो स्टैंड कुछ होगा ना। आपने वहां सरकार बना ली, हरियाणा में आप इतने प्रयास कर रहे हैं, तो हरियाणा की जनता के लिए कुछ तो स्टैंड रखेंगे सर, या कोर्ट के भरोसे ही सारा काम छोड़ देंगे? हरियाणा के हक का हरियाणा को मिलेगा, दिल्ली के हक का दिल्ली को मिलेगा, और किसी भी प्रांत को पानी जाना है तो वो कब मिलेगा सर, कब मिलेगा? सरकार को देगी। इसमें कोई लाग लपेट या झूठ सच की बातें नहीं है। जिसका जो हक है वो हमेशा मिलेगा। आम आदमी पार्टी आम आदमी के हकों की बात करती है। हक की बात है तो फिर हक की बात है सर, हक की बात है तो इस पे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। अजय गुलिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं उनसे भी। अजय गुलिया जी थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा सर, समय कम है। लोगों को यहाँ पे बैठ के देखिए आयुष में एक चीज कहना चाहूंगा, छोटा सा रखिए। 200 कभी कोई फिगर पे बात कर रहे हैं, देखिए अगर किसी भी तरीके से बात करनी हो, मैं तो इनका चुनावी मैनिफेस्टो की पढ़ करके बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 45,000 रुपए किसान को मुआवजा देने का काम करेंगे। कितना दे रही? 101 कपास का दिया है। ये कंपैरिजन कैसे होगा? मार्च के अंदर देखिए, मैं जो अमाउंट बता रहा हूँ डेट के साथ बता रहा हूँ, कोई एक दिन का थोड़ी बता रहा हूँ। मैं को पिछले 8 साल का मुआवजा थोड़ी बता रहा हूँ। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने रिलीज कराया, वो उसी क्रॉप का, उसी फसल का है जो फसल हरियाणा प्रदेश के अंदर बारिश की वजह से खराब हो गई थी, वही पंजाब के अंदर खराब हुई फसल। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने 561.11 दिया। ऑन रिकॉर्ड की बात है। ये आम आदमी वाले तो बड़ा कोर्ट में जाने वाले होते हैं। अगर मैं तथ्यों में कहीं हेराफेरी कर रहा हूं, मेरे खिलाफ कोई मुकदमा करने का काम करें, कोर्ट में जाने का काम करें। पंजाब की सरकार ने 5 फरवरी 2022 को 19 मार्च को 101 करोड़ रुपए का कपास की फसल के लिए जारी किया। 45 की बात करने वाले 18 पर भी नहीं टिक पाए। ये तो तय हरियाणा प्रदेश की और पंजाब प्रदेश की जनता को करना है कि लोग वादे कौन करता है। देखिए कितनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश, अरे माननीय सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हरियाणा प्रदेश के हक में है। अगर ये सर्वोच्च न्यायालय के को सम्मान करने वाले लोग होते तो कहते कि पंजाब को, हरियाणा प्रदेश को उसके हक का पानी देना चाहिए। लेकिन ये तो सर्वोच्च न्यायालय का भी उल्लंघन करने वाले लोग हैं। इससे बड़ा फैसला, ट्रिब्यूनल का फैसला हरियाणा प्रदेश के हक में, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हरियाणा प्रदेश के हक में। अगर ये हरियाणा प्रदेश के हितों की रक्षा करने वाले लोग हैं तो आज पंजाब में इनकी सरकार है, देख हरियाणा को, हरियाणा प्रदेश के हकों का पानी। ये लोग सिर्फ कोरी बातें करते हैं, फैक्ट्स पर बात करें। आशीष भाई इनसे फैक्ट, ये 100-200 की बात करेंगे, 300-400 की बात करेंगे, हम लोग इस बात में आने वाले नहीं। फैक्ट्स पर बात करें, फिगर्स पर बात करें। ये क्या दिया? किसान को दे दिए 100-200। अरे 100-200 किसान को कोई भीख दे रहे हैं, आप खैरात दे रहे हैं।
आपने कलेक्टिव अमाउंट कितना दिया, प्रत्येक किसान को कितना ये बात सरकार को करनी होगी। ये क्या देगा कि 100-200 दे दिया, 300-400 दे दिया, नहीं चलेगा हरियाणा प्रदेश के अंदर। अब ये वोट बनाने की कोशिश ना करें। आप लोगों से मैं ये पूछता हूँ क्या उसके हिस्से में है, अजय जी सुनिए, क्या उसके हिस्से में है? अजय जी सुनिए, आपकी बात पूरी होगी, अब बार-बार उसी बात को रिपीट नहीं कीजिए। अपनी डोले पे पानी पहुंच जाएगा। आप ये काम कीजिए कि नहरों में पानी पहुंचा दें। आप लोग जो चीजों को बदल क्यों रहे हैं? जब वो पानी आपको तो नहरों की बात ही नहीं करनी चाहिए। तो पंजाब में जाकर ये कहते हैं कि हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, वो हरियाणा किसान, हरियाणा प्रदेश के किसान की बात सोच सकता है क्या? अरे लेकिन जो आपकी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक पंजाब में चुनाव में ये कह सकता है कि एक बूंद पानी हरियाणा प्रदेश को नहीं देंगे, क्या नहरी तंत्र हरियाणा के पार्टी को, क्या उस व्यक्ति को हरियाणा प्रदेश के किसानों की चिंता हो सकती है जो ये कहता हो कि एक बूंद पानी हरियाणा प्रदेश को नहीं देंगे? क्या हो सकती है? ये चीजें बरगलाने की, अपने मुद्दे से भटकने की जरूरत नहीं है। बेनीवाल साहब, ये तो कई मंचों से कई आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता कह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता इस बात का दावा कर चुके हैं। चलिए ठीक है, समय कम है, अब इस पर बहस करके उलझेंगे नहीं, एक सॉल्यूशन के सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। सुनिए गुलिया साहब, बेनीवाल साहब सुनिए, एचपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एचपी सिंह जी से संपर्क टूट गया था और आज आप लोग ये चीज लेकर के आए हैं। ठीक है सर, ठीक है, सुनिए ना, अब एक छोटा सा, चूंकि अब ये योजना आ गई है, सूक्ष्म सिंचाई योजना, ठीक है, एसवाईएल तो अब कब आएगा पता नहीं। केंद्र में कांग्रेस बीजेपी सबने शासन कर लिया, लेकिन राज्य में भी शासन कर लिया, अभी तक नहीं आ पाया। आम आदमी पार्टी तो खैर उन्होंने दावा ही कर दिया कि देना ही नहीं है पानी, कोर्ट के माध्यम से लाइए, ठीक है। लेकिन एचपी सिंह जी, किसानों के लिए, चूंकि गांव में उतना अच्छा सिस्टम है नहीं, किसी के पास 1 एकड़ जमीन है, 1.5 एकड़ जमीन है, कम है, ज्यादा है, 25 एकड़ वाले बहुत, ये पाइप लगाना, ये स्प्रिंकलर लगाना, ये एक बहुत टेक्निकल चीज है, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत समय लेने वाली ये बातें हैं। कैसे इसकी शुरुआत हो सकती है? पहले किसानों को कैसे जागरूक किया जाए? पंचायत स्तर से इससे जुड़ा जाए या घर घर जाना होगा? क्या क्या विधि हो सकती है इसके लिए सर? देखिए जैसे जैसे पानी का लेवल डिप्लीट हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो आपको आज से ही तैयारी, आपको कब अगर कोई युद्ध स्तर पर तैयारी करनी है, आपको कहीं आगे जाकर के समस्याओं को फेस करना है, हाँ। तो आपको 10-20 साल पहले एडवांस में ही तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो अभी ये सरकार का बढ़िया कदम है, सही है। आप 21वीं सेंचुरी में नई टेक्नोलॉजी को हम अपने कृषि में उसको अडॉप्ट करें और अडॉप्ट करें, इसके साथ में धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी। वो तो सामूहिक, हमारे गाँवों में इतना ताना बाना आपस में बना हुआ है, सामाजिक किसानों के अंदर भी है। अगर किसी किसान के पास जमीन कम है, कुछ है, तो सामूहिक रूप से अपना सिस्टम डेवलप कर लेंगे वो लोग। लेकिन एक बार स्कीम को इम्प्लीमेंट होने दीजिए कि आप, हम किसी पार्टी के, कोई किसी पार्टी का है, सिर्फ ये नहीं है कि भाई हम पार्टी के आधार पर राज्य में किसी सरकार है, किसी सरकार नहीं है, कौन अपोजिशन में, इसके लिए हमें अपोजिशन नहीं करना चाहिए, अपोज नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए भविष्य में आप आगे कितना संकट देख रहे हैं पानी का। अभी ग्लोबल वार्मिंग है, पानी की समस्या है, पानी की कमी है। आप वाटर लेवल देखिए, जो लोग यहाँ पर बहस कर रहे हैं उनसे पूछिए वाटर टेबल कहाँ पहुंच गया है जमीन के अंदर। तो आप जब तक पानी को बचाओगे नहीं, तैयारी आज से नहीं करोगे, तो 20 साल के बाद कैसे तैयारी करोगे आप आज से तैयारी शुरू करोगे, तब जाकर के इसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो आप जब जाकर के आप इसको सही ढंग से लेके आ पाओगे, अभी से बचाव शुरू करोगे, तो तभी ये काम आगे बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि पानी की बहुत बड़ी बचत भी होगी इससे, तो आपको फायदा भी होगा। लेकिन अब सिर्फ इसी के लिए सरकार का एक प्रयास है, इसको होने दीजिए आगे, देखिए तो सही, आप बढ़ेगा इससे। पानी की समस्या से हमें आज से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, और ये आगे चल करके हम नहीं तो बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। पर यहीं पर नहीं, बाकी स्टेट्स में भी धीरे धीरे यूज हो रहा है ड्रिप इरिगेशन। मैंने देखा है कर्नाटका में बहुत यूज हो रहा है ड्रिप इरिगेशन, महाराष्ट्र में यूज हो रहा है, सभी जगह यूज हो रहा है। हाँ, 100% नहीं यूज हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे मॉडल के रूप में तैयार हो रहा है, यूज हो रहा है, लोग यूज टू हो रहे हैं इसके लिए। जी, तो बदलावों को जब हम चाहिए जी बदलावों को जब हम स्वीकार करेंगे तो उसका उसमें समय भी लगेगा, स्वीकार करना पड़ेगा आपको। जी बिल्कुल, उसमें समय भी लगेगा, और ये समय कितना लगेगा ये सत्यव्रत शास्त्री साहब बहुत ज्यादा स्पष्ट कर पाएंगे, चूंकि अभी सरकार में हैं और अभी कुछ समय भी सरकार का बाकी है, इलेक्शन में भी समय। शास्त्री जी ठीक है, विपक्ष के सवाल हैं, वो हो सकता है विरोध करने के लिए विरोध करें, लेकिन इसमें काफी हद तक सच्चाई भी है कि योजनाएं आती हैं लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत समय लग जाता है। और जिस तरह से एचपी सिंह जी कह रहे हैं कि वो योजना, ये एक ऐसी योजना है कि जिसको
समय तो लगेगा, लेकिन ये भविष्य के लिए बहुत बेहतर होगी। लेकिन अभी क्या तैयारी है? सिर्फ इसे लागू करना, इसका ऐलान करना, उसके बाद अगला स्टेप यानी पहला स्टेप इसको लागू करने के लिए क्या सरकार उठाने वाली है? लोगों से कैसे संपर्क होगा? इसकी क्या मैकेनिज्म क्या है इसका? देखिए, अभी तक के जो आंकड़े हैं, मैं उसको पॉलिटिकल रूप में ना लेके, अब तक जो सरकार ने काम किया उसमें 11% कुल सिंचाई का हिस्सा जो है वो ड्रिप इरिगेशन से चल रहा है। हाँ। इस साल का अगले 2 साल के लगभग के लिए इसको 15 से 20% तक ले जाने का टारगेट रखा गया है। और मैकेनिज्म जो है वो इसके 7500 ऐसे स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं अभी सरकारी तंत्र ने, जहां पर इस सब चीजों की प्रदर्शनी होगी। वो ऑलरेडी सेट उनका हो गया है, अभी उनके ऊपर काम आएगा। और सरकार के तंत्र से भी, पंचायत के तंत्र से भी, प्रगतिशील किसान जो उस इलाके में काम कर रहे हैं उनके सहयोग से ये जो 5 से और 7% तक की बढ़ोतरी है वो 10 साल के अंदर पूरा करना है। जैसे 20% आएगा तो बहुत से लोगों में इसके प्रति जागरूकता और इसके जो बेनिफिट्स हैं या कुछ जो कमियां हैं वो लोगों में उजागर आएंगे और नई टेक्नोलॉजी का विकास धीरे धीरे होता रहता है, वो हो जाएगा। तो मैकेनिज्म जो है वो सेट है। लेकिन जो हमारी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नहरों में पानी डाल दो, नहरों में पानी जरूर डाल देंगे, आज डालोगे तो कल पहुंच जाएगा। लेकिन प्यारे लाल, मैं ये पूछना चाहता हूं बेनीवाल जी कि पंजाब की सरकार कब देगी? और कोर्ट का ऐसे ही हमें लेना है तो कोर्ट ने तो फैसला दे रखा है। आप कहिए पंजाब सरकार से कि जो अब तक सुप्रीम कोर्ट वो कह रहे हैं, आप केंद्र से कहिए, आप केंद्र सरकार से कहिए, केंद्र सरकार, पंजाब सरकार की क्या जरूरत है कि वो पानी ना दे पाए? ठीक है शास्त्री जी, बेनीवाल साहब, ये हो सकता है आप लोगों के लिए एक पॉलिटिकल लड़ाई करने का एक मुद्दा बन गया, जिससे बहुत जो मूल प्रश्न है उनसे आप लोग बच जाते हैं। ठीक है सर, समय कम है, माफी चाहूंगा बेनीवाल साहब, शास्त्री जी, समय बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिनको समय कम मिल पाया उनसे माफी चाहूंगा, अगली चर्चा में फिर समय हो सकेगा कि आपको पूरा मिल पाए। और चूंकि सिंचाई की ये बात है, किसानों की ये बात है, तो इसके बारे में सिंचाई और किसानी से अलग उनके हितों के बारे में भी पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना होगा, चाहे वो सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में रहकर सरकारों के हितों का उनका संरक्षण करने का दावा करते हैं। बहरहाल इस चर्चा में बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा।